हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। ठीक है, यहां पर हमने हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और अपना क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां सीख रहे थे। अब तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां सीखी और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि, जिसमें मैंने बोला था कि इस साल बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने के चांस जिसके हैं वो यही विधि है। ठीक है, तो आज उसका अगला वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं एसिटिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना, जिससे केमिस्ट्री सीखने को मिले। सीखने आए हो तभी रुकना, पढ़ने आए हो तो भाई पहले ही जा सकते हो वीडियो से, कोई जरूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। अगर सीखना चाहते हो केमिस्ट्री तो जरूर रुकना, अपना कीमती समय यहां जरूर देना, जिससे आप केमिस्ट्री को सीख सको। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एसिटिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एसिटिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फटाफट से हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, तो एसिटिल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले जैसे मैंने पिछली विधि करवाई थी, आपको यह विधि वैसे ही करना है। पहले आप विधि के बारे में लिखिए, विधि होती क्या है, ठीक है, और कैसे एसिटिल्डिहाइड बनता है। एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। तो हमें एसिटिल्डिहाइड बनाना है। तो देखो बेटा, प्रयोगशाला विधि में क्या करना, सिंपल सी आपको पहले ये लाइन लिखनी है, जब किसी मत लिखिए, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ होती है तो क्या बनता है बेटा आपका? एसिटिल्डिहाइड बनता है। सिंपल सी बस आपको दो लाइन की थ्योरी लिखनी है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ होती है तो क्या बनता है आपका? एसिटिल्डिहाइड बनता है। बस इतनी थ्योरी लिख दीजिए और इसके बाद में देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है। इसकी रिएक्शन ये होती है, देखो बेटा सिंपल सी ये इसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्या है? देखो आपका क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये आपका क्या है? अम्ल। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलकर क्या हो गया? एक ही चीज हो गई। दूसरी चीज क्या बोली है? एथिल अल्कोहल। तो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, और सॉरी रिएक्शन मत लगाइए, ये आपका बन गया एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड बनाने की वीडियो सीखता थी, लेकिन यार रिएक्शन लिख ली, लेकिन कद्दू कुछ समझ ना आया कि भाई हम तो यहां सीखने आए थे और सीखने को तो मिला ही नहीं। सर ने रिएक्शन लिख दी, देख ली। सब्र रखेंगे थोड़ा सा, और रिएक्शन ये मैं अभी तोड़कर आपको दिखाता हूं कि कैसे हुई, कैसे क्या हुआ। ये तो एक लिखने की बात हो गई, थ्योरी में ऐसे लिखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं ये रिएक्शन हुई कैसे। देखो यहां पर नोट करके सीखिए ये रिएक्शन हुई कैसे है। देखो सिंपल सा है, क्या बोला है? जब एथिल अल्कोहल की क्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब डाइक्रोमेट जो है पोटेशियम, उसको पहले ही अम्ल में मिला दिया गया, तभी तो वो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो देखो क्या होगा? K2Cr2O7। ठीक है, ये क्रिया करेगा किससे? H2SO4 के साथ। अब ध्यान से समझना चीज को, देखो K पर 1+, ठीक है, Cr पर 3+, आगे जो ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होगी उसमें, O पर 2-, H पर 1+, SO4 पूरे पर 2-। इतना करने के बाद में देखो, इतना रिएक्शन के बारे में जानते हो, कभी भी रिएक्शन क्या होती है? समान आयन पे नहीं होती, विपरीत आयन पे होती है क्रिया। अब देखो इसका जो पॉजिटिव है, क्या वो इसके पॉजिटिव से क्रिया करेगा? नहीं करेगा।
इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्रिया करेगा और इसका जो पॉजिटिव है वो भी इसके निगेटिव से क्रिया करेगा और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव से क्रिया करे। अब आप देखिए जैसे मैंने बताया आप वैसे क्रिया करवा दीजिए। देखो K पर 1 प्लस SO4 पर 2 माइनस, तो KSO4 बनेगा। मैंने हमेशा से सिखाया है और जो नहीं जानते वो यहां थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। रिएक्शन कैसे होती है, जैसे A प्लस B की आप क्रिया करवा रहे हैं, सिंपल सी ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो A पर कितना चार्ज होता है, मान लो A पर 2 चार्ज है और B पर -1 है। देखो हमेशा ही पहले हम यहां पर लिखते हैं प्लस वाले को फिर माइनस वाले को, आप ऐसे करके लिख दो। लिखने के बाद में जो माइनस वाले के ऊपर माइनस है वो इसके नीचे, जो इसके ऊपर प्लस है वो इसके नीचे। तो माइनस कितना है 1 और प्लस कितने हैं 2, तो B के नीचे 2। मतलब आप इसे अगर सरल कर लिखेंगे तो AB 2। इस प्रकार से क्रिया होती है। यहां पर देखो यही सीन तो हुआ है, K पर था 1 प्लस, SO4 पर 2 माइनस। इन शॉर्ट यहां पर देखिए तो क्या होगा, इसके 2 माइनस K के पैरों में और इसका 1 प्लस उसके पैरों में, और जहां 1 होता है उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना होने के बाद में दूसरा क्या है, Cr और SO4। इसमें प्लस का कौन है Cr और SO4 कैसा है माइनस का। Cr पर बेटा कितने प्लस हैं 3, SO4 पर कितने माइनस हैं 2। तो Cr के जो प्लस हैं वो इसके पैरों में जाएंगे। Cr पर कितने प्लस हैं 3, SO4 पर 2 माइनस, तो इसके 2 माइनस इसके पैरों में, इसके 3 प्लस इसके पैरों में, लेकिन पूरा SO4 माइनस का है ना, तो पूरे SO4 के पैरों में। तो ये बन गया आपका Cl2SO4 का होल थ्राइस। अब H प्लस का O नेगेटिव, फिर से वही चीज, H को पहले लिखिए, पॉजिटिव को, O को बाद में। H पर 1 प्लस, O पर 2 माइनस, तो O के 2 H के पैरों में और H का 1 O के पैरों में, H2O बन गया। बन गया। इतना होने के बाद में देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। K 2 है, K इधर भी 2 है, Cr 2 है, Cr इधर भी 2 है। SO4 काउंट कीजिए, 3 और 1 4, तो SO4 को 4 कर दीजिए। जैसे ही SO4 4 करा तो जल के अणु कितने हो गए, 4 दूनी 8 H हो गए, तो यहां 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद में देखो बेटा केवल ऑक्सीजन रह गया है, इधर 7 है और इधर कितने हैं 4, कितने रह गए 3, तो 3 क्या निकल जाएंगे आपके नवजात ऑक्सीजन। पहले ये क्रिया होगी, ये क्रिया होने के बाद में, ये क्रिया होने के बाद में अब क्या होगा, जो आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ऐसे खोल कर लिखिए, CH3 CH2O और H। इसकी क्रिया किसके साथ होगी, नवजात ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या सीन होगा यहां पर, देखो ध्यान से, H और OH क्या बन गया H2O, क्या निकला H2O प्लस। यहां पर देखिए जो बचा है उसे आप ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे बचा है सेम टू सेम वैसे ही लिख लीजिए। लिख लिया। लिखने के बाद में देखो इस वाले कार्बन की O से एक संयोजकता जुड़ी थी, एक जुड़ी है, लेकिन O की एक इस हाइड्रोजन से जुड़ी थी। अब सॉरी ये वाला O अभी हटा दीजिए, ये तो निकल गया ना OH और H। अब देखो कार्बन की संयोजकता 1 और 1 2, अभी कार्बन की कितनी संयोजकता खाली है 2, और इस वाले ऑक्सीजन को इस पर लाकर जोड़ दीजिए। अब काउंट कर लीजिए और इसे अगर आप बंद करके लिखेंगे CH3CHO, अगर इसे या कर लिखा जाए तो CH3CHO। इतना होने के बाद में इतना होने के बाद में नवजात ऑक्सीजन थे कितने 3, एक ने एक से क्रिया करी तो इसके भी कितने अणु खर्च होंगे 3, तो यहां पर बेटा जो अणु बनेंगे वो भी कितने बनेंगे 3, और जब ये 3 बने हैं तो जल के अणु भी कितने बनेंगे 3। अब आप ऊपर वाली रिएक्शन से इसको मिला लीजिए, देखो 4 और 3 7 जल के अणु निकल रहे थे, 3 अणु इसके बन रहे थे, 3 अणु आपके इसके बन गए, इसका 1 अणु बन रहा था, इसका 1 अणु बन रहा था, बस ये इसका क्या है, ये इसकी ओपन रिएक्शन है, कैसे करके बनती है। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट से इसके डायग्राम की ओर चलते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है। इसके नीचे पहले आपको इतना काम लिखना है, नोट में आपने समझ लिया, नोट मत लिखिएगा पेपर में, ये लिखकर ये रिएक्शन लिखनी है आपको। ये रिएक्शन होने के बाद में आपको बनाना है इसका सुंदर सा डायग्राम।
देखिए डायग्राम कैसे बनाना है अभी सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप नीचे इस तरीके से क्या खींचिए, एक लाइन खींचिए और उस लाइन पे क्या बना लीजिए, एक स्टैंड बना दीजिए, एक स्टैंड बना दीजिए। स्टैंड बनाने के बाद में प्रयोगशाला विधि में सबसे पहली चीज होती है एक फ्लास्क या रिटॉर्ट, फ्लास्क या रिटॉर्ट। तो उसे क्या करिए, उसे फटाफट से सुंदर सा एक फ्लास्क बना लीजिए। फ्लास्क बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस फ्लास्क को एक पात्र में रखिए और फ्लास्क को क्या करिए, स्टैंड पर सेट कर दीजिए जिससे कि फ्लास्क गिरे ना। अब नीचे भी एक स्टैंड होता है जिस पर ये क्या रखा होता है, ये बर्तन रखा होता है। ठीक है, ज्यादा सजाने में आपको समय खराब नहीं करना है, बस सुंदर सा एक अच्छा सा फटाफट से डायग्राम बना लीजिए और नीचे क्या लगा दीजिए, उसके स्टोव, और उसमें क्या करिए बेटा, आग जला दीजिए। इस पात्र में आप भरेंगे सैंड, क्या भरेंगे, रेता, रेता होती है तो आप इसमें क्या भर दीजिए, सैंड, और इस फ्लास्क को सैंड बात पर क्या करेंगे, गरम करेंगे, सैंड बात पर गरम करेंगे। जैसे आपने मूंगफली वगैरह को भनते हुए देखा है, उस तरीके से इसको क्या करेंगे, सैंड बात में रखकर फ्लास्क को गरम करेंगे, डायरेक्ट गरम नहीं करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप इस फ्लास्क में एक लगाइए थिसल फनल। क्या लगाइए बेटा, थिसल फनल। ये आपकी होती है थिसल फनल। देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हम एथिल एल्कोहल और H2SO4 दो चीजें भरेंगे। यहां आपका भरा होता है K2SO4 और H2O। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, यहां पर एक इस तरीके से आपको नली लगानी है और उस नली को किससे जोड़ना है बेटा, उस नली को आपको जोड़ना है संघनित्र से। किससे जोड़ेंगे, संघनित्र द्वारा। और संघनित्र को क्या करिए बेटा, एक स्टैंड पर लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद में इस संघनित्र के बीच से ना इस तरीके से ये पाइप गुजरता है। संघनित्र पे हल्का सा चाहे तो आप इस तरीके से डिजाइन बना दीजिए। एक साइड से संघनित्र में जल प्रवाहित करते हैं और एक साइड रास्ता जल के निकलने का। इतना करने के बाद में आप यहां पर एक बनाइए इस तरीके से बर्तन, और इस बर्तन में आप रख दीजिए एक गिराही। देखिए गिराही का शेप मैटर नहीं करता, यह चीज मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताई थी। ठीक है, और यहां पर आप भर दीजिए बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े भर दीजिए यहां पर, जिसको कहा जाता है हिम मिश्रण। और इस गिराही में आप भर लीजिए, पहले किसको भर लीजिए, इस गिराही में आप भर लीजिए, इस गिराही में ईथर। और ये आपका है क्या, गिराही। बस देखो इतना काम आपको करना है। विधि बनाने में कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको इतना सा यही करना है। ये आपकी क्या है, प्रयोगशाला विधि है। देखो इसमें क्या है, क्या करना, सबसे पहले आपको देखो अब इस प्रयोगशाला विधि की डेफिनेशन या इसको समझने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें K2Cr2O7 और H2O भरकर सैंड बहुत पर गर्म करते हैं। थिसल फनल की सहायता से एथिल अल्कोहल तथा H2SO4 डालते हैं जिससे पात्र में क्रिया होना शुरू हो जाती है। जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी, फिर वो रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद में जो तुम्हारी
एसिटाल्डिहाइड की वाष्प होती है वो इससे निकलकर संघनित्र में चली जाती है। संघनित्र में क्या करते हैं, एक ओर से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, दूसरी ओर से जल वो लगातार गति करता रहता है। तो संघनित्र में से जब यहां से वाष्प गुजरती है ना, तो वाष्प कभी भी जब ठंडी चीज के संपर्क में आती है तो वाष्प ठंडी होने लगती है। और कोई भी गैस अगर गर्म अवस्था से अपनी ठंडी अवस्था की ओर आएगी तो वो क्या होती है, द्रव में तब्दील होने लगती है। तो यहां पर एसिटाल्डिहाइड की जो वाष्प होती है वो द्रव में कन्वर्ट होने लगती है, जो इस नली की सहायता से इस ग्राही में आकर रखे ईथर में एकत्रित हो जाती है। तो इसमें अब कौन आ जाएगा, आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये आपकी विधि होती है। अब आप चाहते हो यार इसके बारे में एग्जाम में सर हम इतना लंबा चौड़ा कैसे लिखें, कोचिंग में भी एक पेज का लिखवा दिया, किताब में भी ढेर सारा लिखा हुआ है, यार इसको कैसे लिखें। देखो सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, जो मैंने आपको पिछला ही बताया था। बस आपको विधि में यही लाइन चेप कर आनी है। पहली लाइन आपको लिखना है, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो क्या लिखना है आपको, पहली लाइन, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ग्राही को हिम मिश्रण में रखा जाता है। जिसमें ईथर भरा होता है। और एसिटाल्डिहाइड ईथर में घुल जाता है। बस सिंपल सा आपको इतना लिखना है। क्या बोला है मैंने, सिंपल सा यार, उपकरण को देखो चित्र अनुसार क्या कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, अब जो भी बंदा आपकी कॉपी चेक करेगा या जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये चीज दिख जाएगी, हाँ भैया इसने उपकरण को इस अनुसार व्यवस्थित करा है। अब इतना तो वो जानता है ना इस विधि के बारे में कि ये होती क्या है, उसने ऑलरेडी पढ़ा रखा होगा। तो आपने ये लाइन लिखी, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को ग्राही में एकत्रित करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एसिटाल्डिहाइड की विधि है तो एसिटाल्डिहाइड बना होगा जो ग्राही में एकत्रित कर लिया जाएगा। बस इतनी बात बता दो, ग्राही को हिम मिश्रण में रखा जाता है जिसमें ईथर भरा होता है और एसिटाल्डिहाइड ईथर में घुल जाता है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ईथर में कैसा होता है, विलय होता है। बस आपको इतनी विधि लिखनी है। समझ में आया, बहुत ही आसान तरीका है भाई। अपने चैनल पर आपको सबसे आसान तरीका और सरल तरीका मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, क्या करेंगे बेटा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथियों के साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। और कहना चाहूंगा, बोर्ड के एग्जाम बहुत निकट है तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। और कंपटीशन लेवल के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपको केमिस्ट्री में कंपटीशन लेवल पे कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।